क्या आप घर बैठे बैठे आलसी हो चुके हैं? क्या आपको अपना कोई भी गोल पूरा करने में आलस आ रहा है? अगर हाँ, तो आपको ज़रूरत है मोटिवेशन की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लाइफ्स मंत्रा में। और आज मैं आपको देने वाला हूँ 6 टिप्स जिसे आप करके अपने गोल्स को पूरा करने में मोटिवेटेड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपने गोल सेट कीजिए। आपको सबसे पहले अपने गोल सेट करने होंगे। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। आपका गोल हो सकता है शायद कोई बुक पढ़ना हो, या अपना वज़न घटाना हो, या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही सीखना हो, गिटार, पियानो, कुछ भी हो सकता है। आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपके गोल एक से ज़्यादा भी हैं तो भी आप उसको साथ में कर सकते हैं। तो आप अपने गोल को तैयार कीजिए और उसे एक पेपर पर लिख दीजिए। उस पेपर को आप ऐसी जगह पर लगाइए जहां आपकी नज़र बार बार पड़े। ऐसा करने से आपको ये याद रहेगा कि आपके कुछ गोल्स हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। ये गोल्स आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। आपको ये समझना होगा कि ये गोल्स आपके लिए ज़रूरी क्यों है। आपके जीवन में ये क्या महत्व रखता है। हो सकता है इससे आपकी पर्सनैलिटी में अच्छे बदलाव आएँ, या आप खुद को बेहतर बनाएं, या ये आपके सक्सेस में मदद करे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप उसे कम करना चाहते हैं, तो ये वज़न कम करने का गोल आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? शायद इसीलिए क्योंकि इससे आप और अच्छे दिखेंगे, आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो गोल्स हैं वो आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं और क्यों। टाइम फ्रेम सेट करें। अपने गोल्स को जानने के बाद और उसकी इम्पोर्टेंस को जानने के बाद आप उसके लिए एक टाइम फ्रेम सेट करें, और वो एक वैलिड टाइम फ्रेम होना चाहिए। आपका वो टाइम फ्रेम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। आपने अगर अपना टाइम फ्रेम कम रखा है तो हो सकता है कि आप उस गोल को पूरा ही ना कर पाएँ और डीमोटिवेट हो जाएं। और अगर वो टाइम बहुत ज़्यादा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे करने में आलस महसूस करें और ये सोचें कि ये तो बाद में भी हो सकता है। तो टाइम फ्रेम एक ऐसा सेट करें कि जिसमें आपका काम पूरा भी हो पाए। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई बुक पढ़नी है और उस बुक को पूरा करने के लिए आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं, तो आपको ये 3 से 4 दिन को ही टाइम फ्रेम बनाना है और उसमें ही आपको ख़त्म करना है। उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। अपने गोल्स को शेयर कीजिए। इसके बाद आपको अपने गोल्स के बारे में अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को बताना है। आपको उनको बताना है कि आपने कुछ गोल सेट किए हैं और उस गोल को आप किसी निर्धारित समय पर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स आपको मोटिवेटेड रखेंगे। आपको वो याद दिलाते रहेंगे कि आपके कुछ गोल्स हैं और आपको उसकी प्रोग्रेस पूछेंगे। और जब ऐसा होगा तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने की कोशिश करेंगे और उस गोल को पूरा करने के लिए और मेहनत करेंगे। छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर रिवॉर्ड रखें। आप अपने हर छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करें। आप अपनी अचीवमेंट्स की जर्नी को एंजॉय कीजिए। आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर खुद को रिवॉर्ड करें। उदाहरण के लिए, जैसे आप अगर कोई एक किताब पढ़ रहे हैं और उसके कुछ पन्ने आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो उन कुछ पन्नों के कंप्लीट होने पर खुद को रिवॉर्ड दें। जैसे 5 मिनट के लिए म्यूज़िक या कोई एक वीडियो देख लीजिए। कोई भी ऐसा काम करें जो आपको पसंद आए। ये आपके गोल्स को पूरा करने की जर्नी को आसान बना देगा। हमेशा पॉजिटिव रहें। आप अपने गोल्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स को समझें, और अगर आप वो नहीं करते हैं तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स को भी समझिए। अगर आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते हैं या उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं उसको हमेशा ध्यान में रखें। आप इस रिज़ल्ट का अपने मन में एक डर बना लें, और ये डर आपको हमेशा पॉजिटिव रहने में मदद करेगा। आप खुद को याद दिलाते रहें कि ये आप कर सकते हैं और आप ये करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।